अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट सी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको महंगा केक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हॉबनॉब का महंगा केक मैं आपको घर पे किस तरह आप सस्ते में बना सकते हैं आपके साथ शेयर करूँगी। चॉकलेट केक बनाएंगे लेकिन इसमें ना तो हम चॉकलेट डालेंगे, ना ही कोई मक्खन बटर डालेंगे और सस्ते तरीके से बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हॉबनॉब के टेस्ट वाला केक बन के तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे और मेहमानों को बना के खिलाया तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि ये केक आपने खुद बनाया है। 3 अंडे लेने हैं हमने, 1 बाय 1 करके डालने हैं ताकि कोई एक ख़राब निकल आए तो बाकी ज़ाया नहीं जाए। 3/4 कप मिल्क, 3/4 कप हमने दूध लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का और उसके साथ ही 1 कप हमने पिसी चीनी पाउडर शुगर डाल देनी है। नॉर्मल चीनी मैंने ब्लेंडर में ग्राइंडर में डाल के पीस ली थी, वो डाल दी है 1 कप। आधा कप हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोई बटर मक्खन नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल जो आप घर में खाना बनाने में ऑयल यूज़ करते हैं वो वाला आधा कप डाल दें। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इतना सिंपल और आसान केक है, 5 से 7 मिनट में आपका जो केक है वो बन के तैयार हो जाएगा। मिक्सिंग का टाइम भी इतना सिंपल है, आपको हाथों से या बीटर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाली हैं और ब्लेंडर को 2-3 मिनट चला देंगे कि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और बिल्कुल हॉबनॉब जैसा केक आपका घर पे बन के तैयार होगा, जो कि आपको बहुत महंगा मिलता है। 2 पाउंड का केक मेरा ख्याल है 2000 तक का या इससे ज़्यादा की प्राइस में आपको मिलेगा, जो कि आप घर में बहुत सस्ते में बना के तैयार कर लेंगे। देखने में भी बहुत ही कमाल का होगा और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा 1.5 कप, ऑल पर्पस फ्लावर 1.5 कप, वज़न के हिसाब से 240 ग्राम है और इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे कोको पाउडर, जो कि मैंने भर के 2 खाने के चम्मच लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो कि हमने लेना है 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून। अगर आप टीस्पून से डालें बेकिंग पाउडर तो फिर 3 टीस्पून 3 चाय के चम्मच डाल लीजिएगा, क्योंकि 3 टीस्पून इक्वल टू 1 टेबल स्पून। तो मैंने यहाँ पे टेबल स्पून के हिसाब से डाला है, खाने के चम्मच के हिसाब से डाला है तो 1 खाने का चम्मच डाल दिया है। सब चीज़ों को छान लेंगे, छानने से सारी चीज़ें अच्छी फाइन हो जाती हैं, इसमें एयर आ जाती है और उसके अलावा जो है सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार केक बन के तैयार होगा। इस ईद पर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कॉमेंट्स में जो है वो अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये केक मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इतना कमाल का बनेगा कि वाकई में आप मुझे दुआएं देंगे। इसके बाद जो हमने ब्लेंडर में सारी चीज़ें मिक्स की थी वो इसमें डाल देंगे और बस इस तरह से हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका बैटर हमने मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। मिक्सचर जो है मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। जो गीली चीज़ें हैं वो सारी ब्लेंडर में डाल के चलाई हैं और सूखी चीज़ों को हमने इस तरह से छान के मिक्स कर लिया और बस दोनों चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा डाल के और हमने इसको मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, हल्के हाथ से मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप ना बचे। मिक्सचर जो है हमारा स्मूथ सा बन के तैयार हो और बस उसके बाद स्पैचुला चला लेंगे ताकि नीचे कोई सूखा मिक्सचर जो है, सूखा हमारे इंग्रेडिएंट है वो नीचे ना रह जाए। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है हीट प्रूफ जो है मैंने डिश ली है और ये तकरीबन 9 बाय 9 इंच की है। आप केक का जो नॉर्मल मोल्ड होता है ना टिन वाला, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी बनाऊंगी माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में फिर हमें शीशे ही की डिश चाहिए होगी जो कि माइक्रोवेव प्रूफ हो, जिसको आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव में टूटे ना। तो जो हीट प्रूफ डिश हो वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो है अच्छा सा ग्रीस कर लेना है, या तो कोको पाउडर छिड़क लें या फिर मैदा छिड़क लें और पूरा बैटर इसमें हम डाल देंगे। और आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप 170 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट में इसको बेक कर सकते हैं। पतीले में बेक करना चाहते हैं तो पतीला प्री हीट कर लें 10 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद आप पतीले में भी इसको 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पे बेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपके साथ माइक्रोवेव में इसका तरीका शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह टैप टैप कर लें ताकि इसकी जो एयर है, एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ। इस तरह से स्टिक, टूथपिक या ये बारबेक्यू स्कीवर्स हैं तो वो इसमें घुमा लें ताकि अच्छी तरह से इसमें एयर बबल्स वगैरह निकल जाएँ। ओवन में, माइक्रोवेव में हमने इसको चलाना है। पहले आप इसको 5 मिनट चलाएं, उसके बाद चेक करें और उसके बाद अगर स्टिक गीली आ रही है तो 1 से 2 मिनट मज़ीद आप इसको बेक कर लें। आपके माइक्रोवेव पर डिपेंड करता है, उसकी हीट पे डिपेंड करता है। मेरे माइक्रोवेव में इसको 7 मिनट लगे थे बेक होने में। 7 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया था। 5 मिनट चलाएँ पहले, उसके बाद इसको चेक करें। अगर स्टिक गीली आ रही है तो उस हिसाब से 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको आप चला लें। तो यहाँ पर इसमें एक स्टिक डाल के चेक करें। स्टिक अगर इसमें से सूखी आ रही है, ड्राई आ रही है, तो केक जो है वो परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। बहुत ही झंझट फ्री, टेंशन फ्री ये केक है और बनेगा इतना मज़ेदार कि आप हैरान रह जाएंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे कोको पाउडर, जो कि मैंने 2.5 टेबल स्पून लिया है, 2.5 खाने के चम्मच लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप पानी। तो यहाँ पे हम चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, महंगी चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल चॉकलेट केक चॉकलेट फ्लेवर का बनके तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार। 2.5 टेबल स्पून, 2.5 खाने के चम्मच कोको पाउडर और 1/4 कप पानी डाल के उसको मिक्स करके रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम, और विपिंग क्रीम जो है वो मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डाल ली थी। आप इसमें आधा कप लेंगे तो आपके केक के लिए काफ़ी है। और ये मीठी है इसलिए मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही। अगर आपकी विपिंग क्रीम मीठी ना हो तो फिर आप इसमें थोड़ी चीनी डाल लें, आधा कप या अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लें, चख लें, कम लगे तो और डाल लें। और इसको हम विप कर लेंगे स्टिफ पीक आने तक, और हमने जो इसमें कोको पाउडर और पानी मिक्स करके रखा है वो भी इसमें मिला लेंगे। लेकिन अगर आप चॉकलेट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चॉकलेट भी मेल्ट करके पिघला कर
के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोको पाउडर और पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया है। बहुत ही बेस्ट चॉकलेट केक का फ्लेवर आएगा। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, दोबारा से बीट कर लेंगे। बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर जो है उससे भी अच्छी तरह बीट कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। केक को जो है अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम ऊपर से ये थोड़ा सा जो उभरा हुआ केक है इसको काट लेंगे, इसको लेवल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है, झटपट से बन के तैयार हुआ है। और बिल्कुल आप देखिएगा इसकी लुक भी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल हॉबनॉब के केक जैसा बन के तैयार होगा। और इसको जो है इस तरह से बारबेक्यू स्क्वीवर से, किसी भी स्टिक से या फॉर्क से आप इसको प्रिक कर लें। इसमें इस तरह से इस पर ऊपर से हम डाल देंगे 1 कप दूध। जब ये दूध आप इसमें डालेंगे तो आपका केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही नरम बनेगा। तो ये अंदर तक केक को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। तो ये 1 कप दूध जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरह हम केक के ऊपर डाल देंगे। और ये नॉर्मल टेम्परेचर दूध है, ना तो ठंडा है और ना ही गर्म, पहले से उबला हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हम डालेंगे। जब केक पूरा दूध को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा, फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद हमने जो क्रीम विप करके रखी है वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे और क्रीम को पूरे केक पे अच्छी तरह से फैला देंगे और इसको इस तरह से लेवल कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से किया है डेकोरेट। जो हॉबनॉब का केक होता है चॉकलेट केक, वो भी बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादा सा होता है ऊपर से, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल और सादा रखा है। क्रीम लगाने के बाद इसको फ्रिज में रख दें जब तक हम ये नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे 1 कप दूध और इसमें हम डाल देंगे पिसी चीनी, पाउडर्ड शुगर आधा कप, और इसके साथ ही कोको पाउडर डालना है 4 खाने के चम्मच। और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, कप के हिसाब से 1/4 कप कुकिंग ऑयल। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें मैदा डाल देंगे। चाय के चम्मच से डाल रहे हैं तो 1.5 चाय का चम्मच मैदा डाल लें। और थोड़ा सा 2-3 पिंच मैंने नमक डाल दिया है और 2-3 कतरे हम इसमें वनीला एसेंस के डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हम बिल्कुल बगैर चॉकलेट के बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये चॉकलेट सॉस तैयार कर रही हूँ। और इसमें से भी ये मैंने चॉकलेट सॉस ज़्यादा बनाई है, आप इससे आधी बना सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट सॉस जब बनती है तो फिर घर में उसकी डिमांड होती है। वो ब्रेड स्लाइस पे लगा के, किसी भी रेसिपी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, पराठे के साथ ब्रेड पे लगा के बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, इसलिए मैंने डबल बनाई है। आप केक के लिए बना रहे हैं सिर्फ, तो इससे आधी मिकदार में सारी चीज़ों को आधा कर लें और फिर आप इसको बना लें। जैसे कि आधा कप दूध लें, 1/4 कप चीनी लें, और कोको पाउडर जैसे मैंने 4 खाने के चम्मच डाला है तो 2 खाने के चम्मच डाल लें। तो सब चीज़ों को आधा कर लें। तो सॉस को जो है हमने बॉयल आने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद पकाना है, लगातार चम्मच चलाते हुए। और आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी चॉकलेट सॉस बनके तैयार हुई है। आधी केक पे यूज़ हुई है, आधी बच गई है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में ये 3-4 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, फ्रीज़र में ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होती है। और जब चाहे निकालें, बच्चों को चॉकलेट सैंडविच बना के दें, पराठे के साथ दें, बहुत शौक से बच्चे इसको खाते हैं। और इसके ऊपर से हमने चॉकलेट सॉस भी डाल दी है। उसके बाद इसको आप कट करें और सर्व करने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में इसको मज़ीद रख दें, ठंडा करें खूब, 2 घंटे ठंडा करके फिर इसको सर्व करें। ईद के लिए बना रहे हैं तो 1 दिन पहले रात में बना लें, तो अगले दिन तक ये बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएगा, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार केक हमने बगैर चॉकलेट के, बगैर मक्खन के, बगैर बटर के बनाया है। बाज़ार से ये आपको बहुत महंगा मिलेगा, घर में आप बनाएंगे तो आपको इसकी कॉस्ट, इसकी प्राइस बहुत कम पड़ेगी। और बनाया भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से है, फटाफट से मिनटों में ये बनके तैयार हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में अच्छे सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।